हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर में जितनी भी क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी एनवीएस एलटी पीटीआई यूजीसी नीट आदि में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके समझ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं योगा का पार्ट 4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं और ऑल स्टेट के लिए सिलेबस लगभग फिजिकल एजुकेशन का सेम ही है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए और फ्रेंड्स बुक और नोटबुक से सेल्फ स्टडी करते रहिए, साथ ही हमारी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। चलिए आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, नाड़ी शुद्धि। ऑप्शन सी नाड़ी शुद्धि होगा। सॉरी फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी नाड़ी शुद्धि होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नियम का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक व मानसिक शुद्धता या व्यक्तिगत अनुशासन। नियम में है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। और शौच स्वच्छता क्रिया का अर्थ है मन और शरीर की आंतरिक व बाह्य सफाई। नेति, दोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम है? तो इसमें होगा ऑप्शन सी उज्जाई। ऑप्शन सी उज्जाई है। प्राणायाम के निम्न प्रकार हैं, जैसे सुरभेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, समवृत्ति, प्लाविनी, उज्जाई, शीतली, भ्रामरी, कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यम के अंतर्गत नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें ये क्वेश्चन आयोग ने गलत माना है, क्योंकि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन यम के अंतर्गत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें तो 3 नहीं है, क्योंकि इसमें यम का इसमें देखिए, यम का शाब्दिक अर्थ है नैतिक दायित्व या सामाजिक अनुशासन। यम के 5 प्रकार हैं। तो इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें तो माने तो सिर्फ इसमें अपरिग्रह है, लेकिन इसमें पूछा है इसके अंतर्गत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें और यम के अंतर्गत आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आता है, और जो नहीं आता है तो इसमें 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी होगा शवासन। शवासन किया जाता है, ऑप्शन सी। योगासनों के अंतराल में तथा अंत में किया जाता है। यह आसन मांसपेशियों व रक्त नलिकाओं को आराम प्रदान करता है। यह एक प्रकार का यौगिक आराम है। इस आसन का उद्देश्य है मन को शरीर से पृथक करना। जैसे कि हम आराम से सो जाएंगे और फेस ऊपर करके और अपने शरीर को पूरी तरीके से शिथिल छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन परंपरा से सूर्य नमस्कार है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम। ऑप्शन डी व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम। सूर्य नमस्कार, फ्रेंड्स यहाँ मिट गया है, सूर्य नमस्कार होना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार योगासन में सर्वश्रेष्ठ है। यह व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्योंकि 12 पोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन डी नहीं है, न्योली नहीं है, नोली। नोली नियम के अंतर्गत शुद्धि क्रियाओं में आता है, जिसे षटकर्म कहते हैं। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति यह प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सा
खेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नवीनतम वर्गीकरण में उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें ऑप्शन बी होगा योग। खेल मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर 2015 को जारी नवीनतम वर्गीकरण के उच्च प्राथमिकता में शामिल 10 खेल हैं। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और जिम्नास्टिक, जबकि योग नहीं है। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? तो इसमें ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, उसे पहले सुनिश्चित इवेंट के लिए अयोग्य किया जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यदि कोई प्रतियोगी एक ही समय में धावन पथ एवं मैदानी खेलों में एक साथ भाग लेता है या एक से अधिक प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उपयुक्त निर्णेता एक समय में एक राउंड या ऊंची कूद और पोल वाल्ट के प्रत्येक परीक्षण में उसे अनुमति दे सकता है, परंतु इसके पश्चात यदि प्रतियोगी आगे के ट्रायल में अनुपस्थित रहता है तो उसे पहले सुनिश्चित इवेंट के लिए अयोग्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में प्राण और नाड़ियां चर्चा के महत्वपूर्ण विषय हैं और योग शब्द का प्रयोग तकनीकी अर्थ में किया गया है? इसमें ऑप्शन बी होगा। पौराणिक काल में उपनिषद काल में प्राण एवं नाड़ियां चर्चा के महत्वपूर्ण विषय हैं और योग शब्द का वर्णन तकनीकी अर्थ में किया गया है। कठोपनिषद के अनुसार जब इंद्रियां शांत हो, शरीर आराम में हो, चित्त शांत हो, बुद्धि स्थिर हो तो मन व इंद्रियों के सुरुचिपूर्ण नियंत्रण को योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहत जानू एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है जिसे योगासन में ठीक किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, गोमुख आसन होगा। ऑप्शन सी, संगत जानू में घुटने अंदर की तरफ आ जाते हैं तथा आपस में टकराते हैं। जिस व्यक्ति में यह विकृति पाई जाती है उसमें फ्लैट फुट की संभावना होती है। इसे निम्नलिखित उपायों से ठीक किया जा सकता है। कुर्सी पर दोनों ओर पैर करके बैठना तथा पैरों को अंदर की ओर मोड़ना, घुड़सवारी करना, सोते समय पैरों के बीच में तकिया रखना, पद्मासन व गोमुखासन करने का नियमित अभ्यास करना चाहिए। नाक विकृति होने पर डॉक्टर की सलाह पर इलाज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के एक तत्व के रूप में आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, प्रत्याहार। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जिन क्रियाओं से बहिर्मुखी इंद्रियों को अपने अपने विषय से विरक्त कर अंतर्मुखी बनाया जाता है उसे प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार एक आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। नेत्रों को रूप से, जिह्वा को रस से, नासिका को गंध से, त्वचा को स्पर्श से तथा कड़ों यानी कि कानों को शब्द से हटा लेना ही इंद्रिय निग्रह अथवा प्रत्याहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास खास तौर पर मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी ठीक करता है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, वज्रासन। वज्रासन ध्यानात्मक आसन है। वज्रासन करने के अपच, अम्ल, पित्त, गैस, कब्ज, मधुमेह के रोग दूर होते हैं और वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। मधुमेह जैसे कि वज्रासन को सही करता है। मोटापा मयूरासन, हृदय रोग शवासन, सिंहासन और हार्निया मत्स्यासन सर्वांगासन करते हैं। इसके बारे में भी मैं बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग की यह परिभाषा किसने दी कि मन के आवेगों को नियंत्रित करना योग है? तो इसमें ऑप्शन बी होगा, महर्षि पतंजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, चक्रासन। आसनों को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यानात्मक आसन, तो ध्यानात्मक आसन में सिद्धासन, वीरासन, पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन आदि आते हैं। और विश्राम आसन और संवर्धनात्मक, तो विश्राम आसन में आते हैं शशांकासन, मकरासन, शवासन आदि।
और संवर्धनात्मक यानी सांस्कृतिक आसन। इसमें आते हैं चक्रासन, सिंहासन, मयूरासन, गोरक्षासन, शलभासन, पश्चिमोत्तासन, धनुरासन आदि आते हैं सांस्कृतिक आसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन न्योली का संबंध है ऑप्शन ए षटकर्म से। न्योली का संबंध षटकर्म से है। न्योली उदर के अंगों की मालिश पर मजबूत बनाता है। न्योली पेट की उष्मा जलाती है, वह अपच हटाती है। इसमें ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन त्राटक होता है। त्राटक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। त्राटक होता है ऑप्शन बी एकाग्रता के लिए ऑप्शन बी। त्राटक का अर्थ है देखना या लगातार निहारना। त्राटक से आँख की बीमारियां, थकावट दूर होती है। त्राटक से एकाग्रता बढ़ती है। इसको हम शुद्ध घी लेते हैं, एक दीपक में बत्ती बना करके जला करके उसको ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन